सोच रहे हैं कि सब आर्टिस्ट को हम एक लॉकेट गिफ्ट करें, वो बुंदेलखंडी डिजाइन में। बरसों पहले हमें एक समारोह में मिला था, पर पता नहीं कहाँ खो गया वो। पर एनीवे, सब बातें छोड़ो आप। अब एक काम करो, दवाई खाओ, वरना डॉक्टर घर पे आएगा तो इंजेक्शन लगा देगा। नो 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 इंजेक्शन। चलो चले। एक मिनट बेटा, आप कुछ बोल रही थी, कुछ पूछना था आपको, कोई सोच चल रही है दिमाग में? हमें ये पूछना था कि आपका किसी के साथ सर, आप क्या कहना चाह रही है? साफ साफ बोलिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो दुकान। एक्सक्यूज मी, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? भाई साहब, आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हो, पर आप हो कौन? वो बदकिस्मत माँ बाप जिनकी दुआएं बरसों बाद राम जी ने सुनी है। ए भाई, कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो, साफ साफ बोलना। जी मैं अमित, और ये मेरी वाइफ सलोनी। ये जो बच्ची है सालों पहले खोई हुई हमारी बेटी है। ये बच्ची हमारी है और हम इसके माँ बाप। मेरी बच्ची। महेन, ये जी क्या नौटंकी है? मम्मी ये तो यही बताएंगे। ए भाई, क्या बकवास चल रही है? महीन जी, हम बकवास नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। ये हमारी बच्ची है और हम इसके माँ बाप। जो सालों से इसके लिए तड़प रहे हैं। टेलीग्राम नहीं, पूरी चिट्ठी पढ़ो और समझाओ हमें ये क्या चल रहा है। मैं बताती हूँ मालिक। मैं पानी में बह गई थी, फिर पापा ने मुझे बचाया, मुझे बहुत सारा प्यार किया, उन्होंने ही मुझे बड़ा किया। भैया, आपने भी तो पानी से रानी को निकाल के उसकी जान बचाई थी, और यही नहीं, आपने तो पूरा जीवन उसे अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया है। ये क्यों पहना तूने रानी? मैंने मना किया था ना ये बक्सा खोलने से, फिर क्यों खोला तूने? अभी के अभी इसको गले से निकाल। तो मैंने सोचा मैं वो डॉक्टर से मेरे मम्मी पापा को ढूंढूंगी, जो पापा को मेरे गले में मिला था जब मैं उनको मिली थी। देखिए, इसने ढूंढ भी लिया। वो लॉकेट मेरे पति अमित का था। शादी की रात उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, पर पैदा होते ही मैंने इसके गले में पहना दिया था। वही लॉकेट आज हमारे बीच में कड़ी बनकर हमें जोड़ रहा है।
बहन जी, ये बच्ची हमारी, बहुत तड़पे हैं हम इस बच्ची के लिए। कहां कहां धक्के नहीं खाए, कहां कहां मन्नतें नहीं मांगी। प्लीज और अब जाके भगवान ने हमारी बात सुन ली। देखो ना सलोनी, इसकी आंखें वैसी ही, मैं तो देखते ही पहचान गया था कि ये हमारी बेटी है। बिल्कुल सही कहा आपने, वही मासूमियत आंखें जैसे बचपन में थी। शैतान की नानी है ये, मासूमियत और इसकी आंखों में। अरे वो छोड़ो, ये सोचो, इसकी कहानी में भी एक लॉकेट, इनकी कहानी में भी एक लॉकेट, और इनकी कहानी में भी एक लॉकेट, यानी महन की कहानी में भी एक लॉकेट। ये मोमजी वाला, और देखिए ना ये सब जो हो रहा है, आज तक हमने मूवीज में देखा था, रियल लाइफ में तो पहली बार देख रहे हैं। अरे लेकिन हमारी टेंशन समझने की कोशिश करो, हमने टाइगर को आज तक निशानी के तौर पर कुछ पहना ही नहीं है। भगवान का शुक्र है कि वो बदला नहीं, खोया नहीं, नहीं तो हम ढूंढते। ऐसी बातें करते हो कुछ, ऐसी सिचुएशन में आप हमको टेंशन दे रहे हैं। नहीं आप यहाँ जो ट्रॉमा चल रहा है उस पे फोकस कीजिए ना। हाँ। ये तुम जो कुछ भी बोल रहे हो उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, वही लॉकेट जो उसके गले में था। दिखाओ। यही तो रखा था इसी पॉकेट में। कहाँ गया? आप अपने पर्स में देखो, कहीं मैंने तुम्हें संभाल के रखने के लिए तो नहीं दिया? हाँ। नहीं है, शायद कहीं गिर गया या तो फिर घर रह गया। ये सही है तुम्हारा, हाँ? तुम्हारी बेतुकी कहानी का एक ही सबूत था, तुमने वो भी खो दिया। पागल समझ के रखा है क्या? नहीं महीन जी, हम सच कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं बहन जी। हम झूठ क्यों बोलेंगे बहन जी? वो तुम जानो, पर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानी के लिए ना तो हमारे दिल में दया है ना तरस, पर गुस्सा बहुत है। चुपचाप यहां से निकल जाओ वरना धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे। आउट! नहीं बहन जी, आप भी एक बच्ची के बाप हैं। और इतने सालों के बाद एक माँ बाप को खोई हुई बच्ची का दर्द क्या होता है, आप समझने की कोशिश कीजिए बहन जी। बहन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ऐसे कैसे विश्वास कर लें आप जो कह रहे हैं उस पर। अगर बच्ची खोई थी आपसे तो कहाँ खोई थी, कैसे खोई थी, हुआ क्या था, बताइए तो। मैं बताता हूँ, हम नदी किनारे अपनी बच्ची की पूजा करा रहे थे। उसके पैदा होने की मन्नत की। मेरे चचेरे भाई, उससे मेरा जमीन को लेकर कुछ आपसी विवाद चल रहा था, वो अचानक वहां पर आ गया और मेरी बच्ची को उठाकर ले गया। उन लोगों ने इस बच्ची को पानी में बहा दिया। हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हमने पुलिस कंप्लेंट की, आप चाहे तो हम उसकी कॉपी दिखा सकते हैं। और कितने बेरहम पुलिस वाले, कहते हैं कि मगरमच्छ ने खा लिया होगा। अरे ऐसा कोई बोलता है क्या? वो तो शुक्र है भगवान का कि उनका कहा झूठ हो गया, हमारी बच्ची सही सलामत है। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमें हमारी बच्ची दोबारा मिलेगी, पर जब अमित ने घर आकर वो लॉकेट दिखाया तो वो लॉकेट लेकर सुनार के पास भागे, वहीं से आपके घर का पता मिला। उन्होंने तो हमसे कहा किसी ने इसका ऑर्डर। वो मैं ही हूँ, आप याद कीजिए, उन्होंने आपसे कहा होगा कि कोई काले कपड़ों में आया था। अभी भी आपको शक है हमारी बात पर भाभी जी? और अगर है तो इसका भी तरीका है मेरे पास। इसके पैर के नीचे देखिए एक क्रॉस बना हुआ है, आप देख लीजिए।
बर्थ मार्क है इसका। एक मार्क और भी है, क्यों है ना सलोनी? हाँ, इसके गले के नीचे एक छोटा सा तिल है जहां से बाल शुरू होते हैं। इसके अलावा इस वक्त मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। हमें इसके अलावा सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है सलोनी। हम बहुत कुछ सिद्ध कर चुके हैं। ये हमारी बच्ची है, हमारे साथ जाएगी। शर्म आ रही हमें अपने पर, अपने पति पर शक किया। ये दोनों ही रानी के माता पिता हैं। हमारे बहन जी ने, हमें तो हमारे राम जी पे ही भरोसा नहीं था। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन अपने पत्नी व्रतापति पर हमने शक किया। कितनी बड़ी भूल की हम। ऐसी भूल की तो हमें सजा मिलनी चाहिए। कैसे किया हमने हमारे बहन जी पर शक? एक तरफ तो हमें बहुत खुशी हो रही है, रानी को उसके माता पिता मिल गए, दूसरी तरफ राम जी, आपका लाख लाख शुक्र है कि हमारे पति अब सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। भाई साहब, हमें हमारी बच्ची वापस दे दीजिए। हम जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। सलोनी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। ये बच्ची हमारी है, हमारे ही साथ जाएगी। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ, फिल्मों में कैसा होता है, जैसे किसी के भाई बहन बच्चे खो जाते हैं और एंड में वो फिर मिल जाते हैं। हमारे साथ भी वैसा ही हुआ है। हमारी बच्ची मिल गई है, हम भी फिर से एक हो गए। सही कह रहे आप, हमारी फिल्म भी पूरी हो गई। और इसे मैं हैप्पी एंडिंग नहीं कहूंगी, बल्कि इसे मैं हैप्पी बिगनिंग कहूंगी। गुड़िया, तेरा अच्छा है। थोड़े दिन में घर चेंज, बाप चेंज, पिता चेंज, गोत्र चेंज, मतलब मुझे तो बस यही सुन के अच्छा लग रहा है कि बचपन में इन्होंने मुझे फेंका नहीं था, मैं खो गई थी। अपने जिगर के टुकड़े को कोई पानी में बहा सकता है क्या बेटा? तुम नहीं समझोगी बच्चा, तुम बहुत छोटी हो ना अभी। उन्हें पूछो जो माँ बाप है। बच्चों से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं होता, है ना भाई साहब? तो कमाल की बात है, बच्ची कहीं और खोई और हमें मिल अपने ही शहर में गई। किस्मत में लिखा था मिलना अमित, इसलिए, वरना तो कुछ भी हो सकता था। जी तो सच बात है, अगर पापू ने मुझे नहीं बचाया होता, तो मगरमच्छ ने मुझे खा लिया होता, फिर मैं कभी नहीं मिल पाती अपने असली मम्मी पापा से। बेटा एक बात बताओ, वो लोग कहाँ है जिन्होंने तुम्हें पाला? तुम कैसे यहाँ पे आई? और ये लोग तुम्हारे कौन लगते हैं? ये भी मेरी फैमिली ही है। जैसे आप माँ हैं, वैसे ही ये मेरी मालकिन मेरी माँ जैसी ही है। और जैसे पापू पापा है, वैसे ही मालिक भी मेरे पापा। गुरु है, आदरणीय है, पर पापू नहीं है, क्योंकि पापू तो आप हो ना। चलो भाई, शुक्र है सब शांति से निपट गया। अब जाने दो इसको। You're right, मॉम जी। तो गुड़िया, फिर अब क्या करना है? अपने असली मम्मी पापा के साथ जाना है, गांव वाले पापू के पास जाना है, फिर यहाँ रहना है। इसमें क्या दो राय है भाई? अपने असली माँ बाप के पास जाएगी ना वो। तो इस
इसका मतलब हमारी गुड़िया चली जाएगी। अब हमारी परी चाइल्ड का क्या होगा? चलते हैं महीन जी। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारी अमानत को संभाल के रखा और हमें लौटाने के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं मेरी बच्ची को खुद से 1 मिनट के लिए भी जुदा नहीं करना चाहूंगी। कितने सालों तक हम तड़पे हैं इसके लिए और अब हर पल 100 पल जीना चाहते हैं इसके साथ। चलो बेटा, अपने घर चलते हैं। चलो ना बेटा, सोचना क्या है, चलो। गुड़िया कहीं नहीं जाएगी। हम गुड़िया को शुक्ला हाउस से बाहर कहीं नहीं जाने देंगे। हाथ छोड़ उसका। तुम जो भी लोग हो, जो भी तुम्हारी कहानी, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी बेटी की गुड़िया है। हम इसको इसके बाप के घर से लेकर आए थे। अब अगर वो भी आ जाएगा तो भी हम इसे नहीं जाने देंगे। तू किस खेत की मूली है? हाथ छोड़ उसका। शुक्ला सदन से कहीं बाहर नहीं जाएगी गुड़िया। सुना तूने? महीन जी, बात ऐसे खत्म नहीं हो सकती। राम जी की कृपा से सालों बाद हमें ये बच्ची मिली है और ये तो अब मेरे ही साथ जाएगी। हाँ बहन जी, इस माँ की ममता सालों साल तड़पी है। इसे और मत तड़पाइए बहन जी। मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। हमने कह दिया मतलब कह दिया। गुड़िया नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। अब तो चाहे जो हो जाए, गुड़िया हमारे साथ ही जाएगी। एक बात समझ में नहीं आई। हाथ छोड़। गुड़िया कहीं नहीं जाएगी। गुड़िया बेटी है मेरी, तू हाथ छोड़ उसका। बच्ची का सवाल है, ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। महीन जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उन्हें। हमें पागल हो गए हो क्या? छोड़ो उन्हें, छोड़ो। महीन जी, बच्चे डर रहे हैं। परी डर रही है। देखिए तो सही, ऑलरेडी वो कितने परेशान हैं। महीन जी छोड़िए ना। हमें छोड़िए, पागल हो गए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। बेटा डरो मत। वो क्या है ना, पापा ज्यादा इमोशनल हो गए ना, इसके लिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब डरो मत। ते लड़की, तुम जो कोई भी हो, अपनी बेटी को उठाओ और जाओ यहाँ से। ये बंद करो ये ड्रामा। महेन, जाने दो इसे। अपनी परी के लिए हम कोई और गुड़िया ढूंढ लेंगे। हाँ? अरे छोटे, जाने दो उसको। किस्मत से उसके सगे माँ बाप उसको मिल गए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? जाने दो। एग्जैक्टली। अरे महेन, हम भी तो माँ बाप है ना। अगर हम नहीं समझेंगे ये बात तो कौन समझेगा? देखो, जिसका बच्चा है उसके पास ही रहना चाहिए। जाने दो प्लीज। महीन जी ये तो देखिए, राम जी ने आपको चुना। आपकी वजह से बेटी अपने माँ बाप से मिल पाई। ऐसे सोचिए ना महीन जी। वही तो मैं कह रहा हूँ। तूने कह दिया और हमने मान लिया। हाथ छोड़ और निकल यहाँ से। आप मुझे लड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। बेटी का सवाल है, पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा तो फिर बढ़ आगे। पता हमें कैसे लेके जाएगा तू उसको। अरे छोड़ो एक दूसरे को। अरे बच्चे हो क्या? खिलौने के लिए लड़ रहे हो? वो गुड़िया हमारी बेटी का खिलौना है भाई साहब। नहीं छोड़ेंगे हम। वो कोई खिलौना नहीं है, मेरी बेटी है। उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे आज कहीं नहीं जाएगी गुड़िया। माफ कीजिए आप लोग।
चला है पापू मेरे असली पापू नहीं है, कोई और है मेरे माँ बाप। तब से ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और आप लोग ऐसे लड़ाई कर रहे हैं। अरे बेचारी छोटी सी बच्ची है, इसका दर्द समझने के बजाय इसके दर्द को और गहरा कर रहे हैं आप। लड़ाई करके, हाथापाई करके, झगड़ा करके कभी किसी समस्या का समाधान हुआ है जो अब होगा? आपकी बेटी आपको मिल गई तो आपको आपकी भावनाओं पर कोई काबू नहीं है, समझ में आता है, लेकिन इसके बारे में तो सोचिए, आप ही की तो बेटी है ना। और आप बहन जी, आप अपनी बेटी परी से बहुत प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे, तो ये भी तो बेचारी किसी की बेटी है ना, इसकी खुशी का क्या? वो अच्छी तरह जानती है कि वो परी की गुड़िया, इसलिए वो यहाँ से नहीं जा सकती। गुड़िया यहाँ से नहीं जाएगी, फिर चाहे ये इंसान पुलिस को बुलाए, फौज को बुलाए या जो चाहे कर ले, गुड़िया यहाँ से नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी।